हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपको कहा गया है एक ऐसे वर्त की रचना कीजिए जो दिए हुए दो वर्तों को स्पर्श करता है तथा इनमें से एक वर्त को उसकी परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श करता है। तो यहाँ क्वेश्चन की 3 कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशंस कि अभीष्ट वर्त दिए हुए वर्त को बाहर से स्पर्श करता है। दूसरी कंडीशन कि दिए हुए वर्तों को घेरता हुआ स्पर्श करता है। और तीसरी कंडीशन कि दिए हुए दोनों वर्तों में से एक को घेरते हुए और एक को बाहर से स्पर्श करता है। तो चलिए समझ लेते हैं शर्त एक, कंडीशन फर्स्ट, जब अभीष्ट वर्त दिए हुए वर्तों को बाहर से स्पर्श करता है। तो सबसे पहले हम दिए गए दोनों वर्तों को खींच लेते हैं। ये हम पहला वर्त खींच चुके हैं। इस वर्त का कोई नाम रख लेते हैं। जैसे वर्त का नाम रख दिया हमने वर्त है। अब दूसरा वर्त भी खींच लेते हैं। ये हमने दूसरा वर्त खींच लिया है। इस वर्त का केंद्र का नाम रख दिया हमने ब। अब जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों वर्तों में से जो अभिष्ट वर्त हम खींचेंगे वो वर्त इन दोनों वर्तों में से एक की परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श करता हुआ जाएगा। तो इनमें से वर्त ए की परिधि पर हमने एक बिंदु ले लिया, बिंदु से। अब इस ऐसे को मिलाकर आगे बढ़ा देंगे। ये हमने ऐसे को मिलाकर आगे बढ़ाया। अब इस रेखा ऐसे के समांतर और दूसरे वर्त के केंद्र पे से जाने वाली रेखा हमें खींचनी है। समांतर रेखाएं खींचने के लिए आप जानते हैं कि सेट स्क्वायर का यूज किया जाता है। हमने सेट स्क्वायर को समांतर रखा रेखा ऐसे के, और इसको खिसकाकर हम आ गए बिंदु ब पर, और बिंदु ब पर हमने एक समांतर रेखा यहाँ पर खींच दी, जिसने कि इस वर्त ब की परिधि को बिंदु द पर काट दिया। अब इस से और द दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, बिंदु से और द को मिला देंगे। तो आप देखेंगे रेखा से द वर्त ब की परिधि को एक और बिंदु पर काट रही है। बिंदु का कुछ नाम रख देते हैं। जैसे बिंदु का नाम हमने रख दिया बिंदु य। अब ब और य को मिलाकर आगे बढ़ाना है। ब और य को मिलाकर हमने आगे बढ़ाया। तो आप देख पा रहे हैं एक बिंदु आपको ऊपर प्राप्त हुआ, बिंदु क। ये क ही अभीष्ट वर्त का केंद्र होगा। अब बिंदु क को केंद्र मान लेंगे और क से बिंदु क को केंद्र मानकर क से दूरी ले लेंगे। अब बिंदु क को केंद्र मानकर क से या कैरे दूरी से आपको एक वर्त खींचना है। यहाँ पर चित्र में आप देख पा रहे हैं वर्त क ही अभीष्ट वर्त है जो इन दोनों वर्तों को बाहर से स्पर्श कर रहा है। अब देखते हैं इसकी कंडीशन सेकंड। इसके लिए हमें फिर से दोनों दिए गए वर्त खींचने हैं। तो दोनों दिए गए वर्त खींच लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमने दोनों अभीष्ट वर्त दिए गए वर्त खींच लिए हैं, ए और दूसरा ब। अब इनमें से वर्त ए की परिधि पर हमें दिया गया बिंदु लेना है। तो दिया गया बिंदु हम यहाँ ले रहे हैं, बिंदु से। अब पहले की ही तरह हमें ऐसे को मिलाकर आगे बढ़ाना है। ऐसे को मिलाकर पीछे बढ़ा दिया अब की बार हमने। अब उसके बाद समांतर रेखा ए से के समांतर और ब से जाने वाली रेखा खींचनी है। जो वर्त ब की परिधि पर स्थित बिंदु द पर प्रतिच्छेद करेगी। फिर से द को मिलाकर आगे बढ़ाना है। से और द को मिलाकर आगे बढ़ाना है।
ये वर्त व्यय की परिधि पर स्थित बिंदु यह पर मिलेगा। अब फिर से व्यय को मिलाकर आगे बढ़ाना है और बढ़ाई गई रेखा ऐसे तक लाना है जिससे कि यह बढ़ाई गई रेखा ऐसे को प्रतिच्छेद कर दे। प्रतिच्छेदन बिंदु का नाम बिंदु कै रखना है। अब बिंदु कै को केंद्र मानकर कै से त्रिज्या से या कै या त्रिज्या से आपको एक वृत्त खींचना है। ये वृत्त हम कैसे खींचने वाले हैं? बिंदु कै को केंद्र मानकर कै से या कै या दूरी से। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इट इज़ द सेकंड कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये दोनों दिए गए वर्तों को घेरता हुआ स्पर्श कर रहा है। अब इसकी थर्ड कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम खींच लेते हैं दोनों दिए गए वर्त। तो ये खींच लिए हैं हमने दोनों अभीष्ट वर्त। इसका नाम हम रख रहे हैं ए और इसका नाम रख रहे हैं वर्त बे। अब वर्त ए की परिधि पर अभीष्ट बिंदु ले लेंगे से। अब ऐसे को मिलाकर बढ़ा देना है पीछे की ओर और ऊपर भी बढ़ा देना है। इस कंडीशन में हम इसको ऊपर भी बढ़ाएंगे। अब इस बिंदु से लेकर वर्त बै की त्रिज्या के जितनी दूरी लेकर बिंदु से को केंद्र मानकर ऊपर एक चाप लगा देंगे। यहाँ आप फाइंड करेंगे बिंदु दै। फिर से समझ लीजिए, वर्त बै की त्रिज्या लेकर बिंदु से को केंद्र मानकर जो चाप लगाएंगे उसका नाम रखेंगे बिंदु दै। फिर आपको दोनों बिंदुओं बै और दै को मिला देना है और मिला देने के बाद इसमें एक अलग से स्टेप होगा कि आपको इस रेखा बै दै का समद्विभाजन करना होगा। तो चलिए समद्विभाजन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने लगा दिए हैं समद्विभाजन यानी लंबार्धक के लिए चाप। अब हमें इन दोनों को मिलाकर आगे बढ़ाना है, दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ाना है और यहाँ आप एक बिंदु प्राप्त करेंगे। ये इस बिंदु का नाम हम रख सकते हैं बिंदु कै। अब बिंदु कै को केंद्र मानना है और कै से लेनी है त्रिज्या और आपको खींच देना है एक वर्त। तो चित्र में आप देख सकते हैं जो डॉट पेन से खींचा गया है वो है अभीष्ट वर्त। तो इस तरह से 3 कंडीशंस के बाद ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है।